ओके, इसकी वजूहात, कुछ चीजों की वजूहात बाद में बताई जाती हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो मेरा टॉपिक है ना, वो है टॉर्क के मुतालिक। इस वक्त जो मैंने टॉर्क लिखा हुआ है, ये टॉर्क मैं आपको बताने जा रहा हूं एक फोर्स से। कितनी फोर्स से? एक फोर्स से। जो मैं एक फोर्स से टॉर्क बताने जा रहा हूं, इसलिए मैंने इसको लिखा है दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए फिक्स पोजीशन, राइट। बहुत जल्द हमारे पास इसी टॉर्क के टॉपिक में हम टॉर्क को डिस्कस करेंगे कपल के साथ। ये कपल बेसिकली फिजिक्स का कपल है, और ये कपल फिजिक्स का दो फोर्सेस से मिलकर बनता है। आई नो कि बहुत ही सेंसिटिव दिन गुजरा है और मुझे इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, बट नेवरदलेस फिजिक्स में और फिजिक में थोड़ा सा फर्क रहना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टॉर्क। के टॉर्क है क्या, मैं एक तस्वीर बना रहा हूं और फिर हम उसको थॉरली डिस्कस करेंगे। ये एक इन डेप्थ टॉपिक है हमारे पास इंटरमीडिएट में। मैं चाहूंगा कि मैं इसको इन डेप्थ डिस्कस करूं। आपको जहां पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, सो मैं कहानी का आगाज कुछ इस तरीके से कर रहा हूं। मैं ऐसे कर रहा हूं कि जनाब, ये मेरे पास एक वाई एक्सिस है और ये मेरे पास कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, राइट। और मैंने जनाब क्या किया, ये ओरिजिन है मेरे पास, है ना। ओरिजिन से मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, इसको मैं कह रहा हूं आर और इसके ऊपर एरो बना रहा हूं। तो अगर आपको वेक्टर याद हो तो ये जो आर है इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और ये पोजीशन वेक्टर एरो मुझे बनाना चाहिए, ये लीजिए मैं एरो बना देता हूं, यहां पर एरो ऐसे करके बना देता हूं, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर किसकी पोजीशन बता रहा है? आज मेरे पास एक मैस है, एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट है, और वो ये रहा। ये मैंने जरा थोड़ा सा डॉटेड करके बना दिया, मेरा ख्याल है नजर आ रहा होगा। एग्रीड। और इसके ऊपर एक लग रही है फोर्स। वो जो फोर्स है वो मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं, ऐसे करके। सो दिस इज द फोर्स एफ, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने इसके ऊपर एरो बना दिया। कोई एतराज तो नहीं इस तस्वीर में आपको, राइट? ये ठीक है। अब देखिए मैं करने क्या जा रहा हूं, गौर से सुननी है आपने सारी कहानी। हमने क्या किया, ये जो आर है, अगर मैं इसको डॉटेड आगे बढ़ा दूं, डॉटेड इस लाइन को, तो ये आर एक्सटेंड हुआ, मतलब ये भी क्या है? आर ही है ना। तो यहां पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है, जिस एंगल को हम क्या कह रहे हैं? थीटा। ये थीटा किसके दरमियान एंगल है? आर के और एफ के दरमियान बनने वाला एंगल है। क्यों ये एंगल ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने वेक्टर में आपको ये बात समझाई है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और यहां पर मैं एक वेक्टर बना रहा हूं, तो हम हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं। ये बात याद है आप लोगों को? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एंगल बनाते हैं। तो मैंने इसको एक्स एक्सिस समझते हुए इससे एंटी क्लॉकवाइज एफ तक एंगल बनाया है। बी केयरफुल, राइट। अच्छा जनाब, अब मेरे पास सवाल यह है कि ये जो एफ है, क्या ये आर, यानी एफ जो है वो किस पे फोर्स लग रही है? इस मैस के ऊपर, इस बॉडी पे जो मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है। क्या ये एफ इसको रोटेट करा सकता है? इस सवाल का जवाब ये है कि एफ जो हमारे पास फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके कंपोनेंट बनने चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, है ना? तो मैं इसके दो कंपोनेंट बना रहा हूं, एक कंपोनेंट मैं इस डायरेक्शन में बना रहा हूं और एक कंपोनेंट मैं इस डायरेक्शन में बना रहा हूं, ऐसे ऐसे, राइट। तो एक, यानी ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे कितने का एंगल बना रहे हैं? 90 का। और मेरा ख्याल है मैंने अच्छे खासे रट्टे तुम लोगों को लगवाए हुए हैं कि 90 के सामने क्या लिखा हुआ है? एफ, है ना। तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है? कॉस। कॉस से बनता है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। और एंगल के सामने वाला क्या होता है? एफ साइन थीटा। ये एफ साइन थीटा को हमारी किताब वाले ने लिखा है कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उल्टा टी बनाया हुआ है। उल्टा टी का मतलब है परपेंडिकुलर, एक लाइन ऐसे और एक लाइन उसके ऊपर ऐसे। ओके, इसको हमारी किताब वाले ने लिखा है एफ पैरेलल, की ये पैरेलल कंपोनेंट है। तो भाई किस पे परपेंडिकुलर, किस पे पैरेलल, ये सवाल है ना। तो ये जो है एफ पैरेलल, ये पैरेलल है आर के। जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में क्या ये एफ कॉस थीटा नहीं है? तो ये जो एफ साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है? आर पे
ए परपेंडिकुलर है। ये मेरी बात समझ में आ गई अब आपको? तो मुझे बताइए जरा सोच कर, थोड़ा सोच के बताइएगा कि ये जो एफ कॉस थीटा है, ये इस मैस को, ये जो मेरा मैस है एम, इस मैस को क्या कर सकता है? ऐसे खींच सकता है। क्या ख्याल है? ये जो एफ कॉस थीटा है, ये इस मैस को क्या करेगा? यूं करके खींचेगा, है ना? और जो एफ साइन थीटा है वो मेरे इस मैस को क्या करेगा? ऐसे पुश मारेगा। तो एफ साइन थीटा मेरी इस बॉडी को क्या कर सकता है? रोटेट करवा सकता है। लेकिन एफ कॉस थीटा मेरे मैस को क्या कर सकता है? सिर्फ खींच सकता है। तो एफ कॉस थीटा मेरी बॉडी को मूव नहीं करवा सकता। क्या चीज मूव करवा सकती है मेरी बॉडी को? एफ साइन थीटा। और चूंकि ये एक फिक्स पोजीशन से बंधा हुआ है, कौन? ये मैस एम। सो अबाउट दिस फिक्स पोजीशन ओ, इस फिक्स पोजीशन के अबाउट ये जो मेरा मैस है, ये क्या करना शुरू कर देगा? रोटेट करेगा। सो फोर्स लगी और बॉडी टर्न कर गई। दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट इसका, फोर्स का, जिसको हम क्या बोलते थे? टॉर्क। ये हमने छोटी क्लासेस में इस बात को पढ़ा हुआ है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो डू यू बिलीव कि एफ कॉस थीटा कोई टर्निंग प्रोड्यूस नहीं करेगा? क्या ख्याल है? एंड डू यू बिलीव नाउ कि एफ साइन थीटा इज द ओनली कंपोनेंट व्हिच कैन रोटेट, व्हिच कैन टर्न द बॉडी अबाउट दिस फिक्स पोजीशन ओ? यस या नो? एग्रीड। ओके। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं, हमने जो टॉर्क है हमारे पास, उस टॉर्क को हम इस तरीके से एरो लगाते हैं। और ये एरो क्यों लगाते हैं? देखो, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। टॉर्क को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं कि एक्चुअली दो चीजें हैं, गौर से देखिएगा। हम कहते हैं कि एक है हमारे पास आर और एक है हमारे पास एफ साइन थीटा। क्या आर को एफ साइन थीटा रोटेट करवा रहे हैं ना? एग्री करते हो? तो अगर आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट याद हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं? आर क्रॉस एफ। जब हम क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा नहीं आता। तो यहां पर मुझे इसको टॉर्क लिखना चाहिए और इसके ऊपर एरो लगाना चाहिए। सो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है, या इन टर्म ऑफ वेक्टर बन जाता है। किसका फॉर्मूला बन जाता है? टॉर्क का। क्लियर है ये? मैंने थोड़ा और मैथमेटिकल गेम खेलना है, बी विद मी, मेरे साथ ही रहिएगा भी। ओके, यहां तक मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा। सो जब हम ये क्रॉस हटाते हैं तो ये आर एफ साइन थीटा हमारे पास बन जाता है। मुझे बताइए, आर जो है पोजीशन वेक्टर, वो हमने लिखना सीखा था, और एफ पोजीशन वेक्टर वो भी हमने लिखना सीखा हुआ है वेक्टर में। यार याद होना चाहिए ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और एफ को क्या लिखना सीखा था? एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप, सॉरी एफ मिस हो गया, प्लस एफ जेड के कैप। सो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स। एक्स वाई जेड ये क्या है? ये इस मैस एम के कोऑर्डिनेट्स हैं। पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट बताता ना, ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो मैस एम के कोऑर्डिनेट कौन बता रहा है? एक्स वाई जेड। मतलब मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं तो कमरे में एक्स एक्सिस से कितना दूर हूं, वाई एक्सिस से कितना दूर हूं, और जेड एक्सिस से कितना दूर हूं मैं, यही बताएगा ना। गॉट माय पॉइंट? अच्छा जनाब, तो आर क्रॉस एफ पे अगर तुम लोगों का ईमान पुख्ता है तो सिर्फ मुझे यह बता दो कि जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखा था, और जब मैंने कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करते हैं किससे? डिटर्मिनेंट से, आई कैप जे कैप के कैप, याद है? और सबसे पहले आर वेक्टर है तो उसका आई के साथ एक्स, वाई के साथ जे, और जेड के साथ, सॉरी के के साथ जेड लिखा हुआ है। और एफ वेक्टर है तो उसका आई के साथ एफ एक्स, जे के साथ एफ वाई, एंड दिस इज एफ जेड। मेरा ख्याल ये आसान किस्म की बात है ना? एक छोटा सा मैथमेटिकल गेम खेलना है, आई बिलीव सो कि आपकी समझ में आ जाएगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। और वो ये है, क्या मैं इस इक्वेशन को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूं? एफ और मल्टीप्लाई बाय आर साइन थीटा। क्योंकि अगर आप आर, जैसे आर की वैल्यू कोई ले लो, चलो आर की वैल्यू 2 हो गई, एफ की वैल्यू 3 हो गई, और थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। समझ आ रही है? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और साइन 30, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और साइन 30 डिग्री, एक ही बात नहीं है? तो हम इसको इस तरह लिखने का एक फिजिकल मतलब है, वो मतलब समझना। एक्चुअली हम यहां पर ये जो कहानी बनाई है एफ साइन थीटा और आर की, इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हमेशा आर
और एफ, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेंगे। तो मैंने परपेंडिकुलर करने के लिए आर के ऊपर एफ चूंकि परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि एंगल क्या बना रहा था, थीटा, तो आर पे एफ को परपेंडिकुलर करने के लिए एफ का कंपोनेंट एफ साइन थीटा ले लिया। लेकिन अगर मैं यहां से ये लाइन स्ट्रेट नीचे लेकर आ जाऊं तो ये जो लाइन जा रही है, अभी मैं इसको ना ब्लैक से कर देता हूं, ये कौन सी लाइन है, दिस इज फोर्स, ये फोर्स की लाइन है, क्या ख्याल है? जब भी दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या सेम होता है, एग्रीड? तो जो एंगल यहां बन रहा है क्या वही एंगल यहां नहीं बनेगा? ये 90 है, 90 के सामने क्या लिखा हुआ है, आर, तो एंगल के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, एंगल के सामने साइन, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा। सो मुझे बताइए एफ आर कॉस थीटा को खींच के ले जा सकता है, लेकिन एफ आर साइन थीटा को क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि ये इस फिक्स, यहां पे असल में ना इसको ध्यान में रखना कि ये इस ओरिजिन से यानी फिक्स पोजीशन से बंधा हुआ है, क्या हुआ है, बंधा हुआ है। तो आप देख सकते हैं एफ किस पे परपेंडिकुलर है, आर कॉस थीटा पे, आर साइन थीटा पे, आर साइन थीटा पे। तो जब हम इसको इस जबान में लिखते हैं ना बेटा आर साइन थीटा, तो इसका मतलब यह होता है कि हमने किसको कंपोनेंट बनाया है, पोजीशन वेक्टर को। इसका मतलब है हमने किसका कंपोनेंट लिया है, फोर्स का, फोर्स का कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, आर पे, आर का कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, एफ पे। बात समझ में आ गई? ओके, मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी, बात समझ में आ रही है? ओके, यहां तक हमारे पास एक बात हो गई। अब बात यह है कि अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर की थ्योरी यूज करो। हाँ भाई, पहले यानी टॉर्क हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो आर क्रॉस एफ, तो हमने ये बात सीखी है कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट योर फिंगर, मतलब यूज योर राइट हैंड एंड पॉइंट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर। सो अगर ये जा रहा था आर, देख रहे हो आर यूं जा रहा है ना, तो आर की डायरेक्शन में आप फिंगर्स और क्रॉस क्या है, एफ, एफ फोर्स, ये रहा ना फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल किया तो थंब किधर आ रहा है, तो ये ऐसे हवा में आ रहा है। ये किसकी डायरेक्शन है, टॉर्क की डायरेक्शन। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। ये मेरी बात समझ में आई? और अगर मैं एफ क्रॉस आर करता हूं तो फिर इनसाइड द प्लेन। सो क्रॉस प्रोडक्ट मेरी हेल्प करता है, मुझे ये बात समझाता है कि टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ होगी। अच्छा, एक बॉडी घूम रही है, फोर्स लग रही है, बॉडी घूम रही है, मेरा ख्याल है अगर मेरे हाथों की मोशन देखे दो तरीके से घूम सकती है, या तो ऐसे और या तो ऐसे। तो ये कौन सी मोशन है, क्लॉकवाइज, एंड आपके लिए कौन सी मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो या तो कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है या, ये मेरी बात समझ आ रही है? जब कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ऐसे ही ना, ये कौन सी मोशन है, तो थंब किधर है, बाहर। तो याद रखिएगा हम ये बात कहते हैं फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, या एंटी क्लॉकवाइज क्या कहना चाहिए, हाँ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कह देते हैं, चलो मूवमेंट। टॉर्क हमारे पास इज क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन होती है। इसी तरीके से फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन या मूवमेंट हमारे पास जो टॉर्क है इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि एंटी जब क्लॉकवाइज आता है तो कोई चीज कहां होती है, इनसाइड द प्लेन। तो दो तरीके से, कोई जैसा दरवाजा है, अगर ये दरवाजा इस वक्त आपको नजर आ रहा है बंद है, अगर मैं इस दरवाजे को खोलूं तो ये किस किस डायरेक्शन में खुल रहा है, ये किस डायरेक्शन में खुल रहा है, सीधा हाथ यूज करना है, ऐसे है ना, ऐसे मेरे क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब मैं खोलूंगा तो क्लॉकवाइज नहीं होगा, मतलब ये 3 है, यहां पर 6 हो, फिर 9 बजे हो, घड़ी अगर एक घड़ी लग दूं जमीन पे तो आपका क्या ख्याल है, सामने 12 होगा, इधर 3 होगा, फिर यहां 6 होगा, तो 3 से 6 की तरफ नहीं खुल रहा क्लॉकवाइज, तो टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो दरवाजा खोलने के लिए हमारे कमरे में दरवाजा खोलने के लिए टॉर्क नेगेटिव और दरवाजा बंद करने के लिए टॉर्क पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है?
दूसरा सीधी सीधी सी बात है, अगर तो टॉर्क का ताल्लुक आर और एफ दोनों के साथ है तो जितना आर ज्यादा होगा उतना टॉर्क ज्यादा होगा, जितना एफ ज्यादा होगा उतना टॉर्क ज्यादा होगा। सो हम अगर ऐसे कहें कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को फर्ज करो कि जी ये एक दरवाजे की हिंज लाइन है जहां से बंद है दरवाजा है, ऐसे कर लेते हैं जरा सीधा, ओके। ये हिंज लाइन कहलाती है जहां से दरवाजा बंद होता है, ओके। और यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं, सो जितना मैं ये जहां पे ये फिक्स है वहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आर, और ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ये क्या कहलाएगी, एफ। तो आर जितना ज्यादा होगा उतना टॉर्क ज्यादा होगा, या जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना टॉर्क ज्यादा होगा। तो आपका क्या ख्याल है, जितना मैं दूर फोर्स लगाऊंगा उतना आसानी से रोटेट करूंगा, और जितना मैं फोर्स उतना मुझे मुश्किल से रोटेट होगा। तो दरवाजा हैंडल से खोलना आसान है, या दरवाजा जहां से बंद है चिपका हुआ है, जहां से दरवाजा हिंज लाइन जिसे कहते हैं वहां से खोलना आसान है, हैंडल से। तो जितना दूर जाओगे उतना आसान हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये बात भी समझ में आ रही होगी, कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक, सही है। सो ये टॉर्क की स्टोरी थी किसके लिए, सिंगल फोर्स के लिए। बी केयरफुल। अब हमने टॉर्क की स्टोरी को डिस्कस करना है कौन सी फोर्स के लिए, दो फोर्सेस के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, कपल। सो राइट नाउ मेरा ख्याल है इसको देख लीजिए। अप टू नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।